हम खड़े हैं सरसों के फील्ड में और आपको ये दिखाई दे रहा है कि सरसों में ये वाइट रस्ट जो डिजीज़ है वो लगभग आने लग गई है। ये एल्बिगो कैंडिडा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एल्बिगो कैंडिडा के पस्ट्यूल्स स्पोर्ट्स, यहाँ देखो, ये एक्चुअली ये डिजीज़ एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होती है और इसके जो स्पोर्स हैं, बीजाणु, ये एपिडर्मिस के नीचे बनते हैं और एपिडर्मिस को ये ऊपर की तरफ उठा देते हैं। इसलिए हमको ये ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। देखो, सभी जो है कुछ समय बाद देखो ये सब ऊपर उठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे पत्ती के साथ चिपका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये है एपिडर्मिस के नीचे। सब एपिडर्मिस के नीचे है, जितना भी दिख रहा है ये सब एपिडर्मिस के नीचे है। तो ये एसरवुलस कहलाता है। देखो कैसे चकती बनी हुई है। तो ये धीरे धीरे अभी ये नीचे की लीफ पर है, लेकिन जो जो ये नीचे की लीफ परिपक्व होगी, मैच्योर होगी, उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर की लीफ पर, फिर उसके बाद जब लीफ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ये स्टेम पर आ जाता है और स्टेम पर आने के बाद ये फिर जो हमारी फलियां हैं, जिसको हम पुष्पक्रम कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, उसके ऊपर चला जाता है और पुष्पक्रम फूल जाता है और नीचे की तरफ मुड़ जाता है, जिसे हम स्टैग हेड कहते हैं। तो ये इसकी अगर देखा जाए तो अनुकूलतम अवस्था है, अडेप्टेड। इस कंडीशन में, यानी कि इस समय इसको भोजन पर्याप्त मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, टेम्परेचर पर पूरा मिल रहा है, तो इस कंडीशन में ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। और जब तेज़ी से ग्रो होता है, देखिए पहले इसमें पिन स्पॉट रहा होगा और लेकिन अब देखो इस लीफ पर पूरी पर फैल चुका है इस तरह से, और धीरे धीरे अब ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। लास्ट में जब ये परिपक्व हो जाएगी, मस्टर्ड जो मैच्योर हो जाएगी, कटने को तैयार होगी, तो फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन। तब इसमें निषिक्तांड बनेंगे और वो निषिक्तांड ज़मीन के अंदर गिर जाते हैं और वो तूड़ी में, ज़मीन पर जो उसके तने जो खड़े रह जाते हैं, खेत में फांसे जिनको कहते हैं, धांसे, उनमें ये रहता है और अगले वर्ष तक जब ये क्रॉप आएगी तब तक ये ज़मीन के अंदर ही पड़ा रहता है। एक इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे हम प्रयोगशाला में, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर आइसोलेट नहीं कर सकते। इसे हम लीफ पर ही देख सकते हैं, यानी कि जब इसका होस्ट, जिसको मस्टर्ड के अंदर होता है ये, तो ब्रेसिका जंसिया जो किसान बोता है, ये ब्रेसिका जंसिया है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रेसिका जंसिया है, न कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसको हम इंडियन मस्टर्ड या ब्रेसिका जंसिया कहते हैं। तो जब ब्रेसिका जंसिया अगली बार जब होएगी, दोबारा बोएंगे, तो इसी तरह का टेम्परेचर, इसी तरह का एनवायरनमेंट अगर इसे मिला तो ये फिर आसानी से ग्रो करेगा। एक बार इससे लगभग 60% तक नुकसान होने की संभावना होती है, यानी कि ये 60% तक नुकसान कर सकता है। तो एक बार 2006 में, एक 1999 में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा गया था। होने को तो ये मूली के अंदर भी होता है, यानी कि ब्रेसिका स्पीसीज जो है, मूली है, शलजम है, सरसों है, गोभी है, इन सब के अंदर ये होता है। इनमें एक्चुअली कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं है, तो ब्रेसिका जंसिया के अंदर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं है एल्बिगो कैंडिडा के प्रति। लेकिन दो वैरायटीज़ हैं, एक ब्रेसिका नेपस है, एक ब्रेसिका कैरिनेटा है, उनके अंदर एल्बिगो कैंडिडा के रेजिस्टेंट जीन हैं, लेकिन उन वैरायटीज़ की हमारे यहाँ पैदावार नहीं है, बहुत कम है। हालांकि उनसे जीन ट्रांसफ़र किया जा रहा है इसके अंदर, लेकिन अभी तक कोई इंट्रोगेशन सोर्स इस तरह का आया नहीं है
जिससे कि आपको पता चले कि भाई ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो देयर इज नो रेजिस्टेंट इन इंडियन मस्टर्ड फॉर अगेंस्ट वाइट रस्ट अरेबिको कैंडिडा।